हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोमेंटस माइंड। और आज हम वोकैब की सीरीज का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 2020 वोकैब सीरीज का जो चल रही है हमने अभी स्टार्ट की है रिसेंटली, उसमें 2 पार्ट हम वोकैब के देख चुके हैं। और आज वो ये जो वोकैब की सीरीज चल रही है कुछ 100 या 200 हम एंटोनिम्स देख रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने सिनोनिम्स कुछ एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन वो 20 सीरीज में नहीं है। हम 20 जो वोकैब की डेली सीरीज है, ये डेली आपको 20 वोकैब मिलेगी। उसमें सारी वोकैब मिलेगी, जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सिनोनिम्स हैं, वर्ड मीनिंग है, कन्फ्यूजिंग वर्ड हैं, और क्या कहते हैं फ्रेजल वर्ब है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, और भी जितनी भी वोकैब है जो कि हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे एसएससी सीजीएल है, सीपीयू है, एसएससी एचएसएल है, टीजीटी पीजीटी, जितने भी इंग्लिश के एग्जाम में वोकैब कंपलसरी पूछी जाती है, उस सब के लिए ये वोकैब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज 20 वोकैब में हम देखते हैं कौन कौन से वर्ड हैं। फर्स्ट है डोसाइल। डोसाइल माने क्या होता है, जिसको आज्ञाकारी, ओबीडियंट को हम बोलेंगे डोसाइल, और जो कि मतलब आगे कहना मानने के लिए हमेशा रेडी रहता है, उसको बोलेंगे डोसाइल। और इसका अपोजिट हो गया रिबेलियस। रिबेलियस माने हो गया विद्रोही, जो कि किसी भी चीज़ को मतलब इजीली नहीं मानता हो, उसको बोलेंगे हम रिबेलियस। एलोक्वेंट होता है वाक्पटु। एलोक्वेंट वो ऐसा इंसान जो कि काफ़ी अच्छा बकता है और अच्छे से अपने आप को प्रस्तुत करता है, प्रेजेंट करता है अपने वाक्यों के शब्दों के द्वारा, तो उसको बोलेंगे हम एलोक्वेंट। बातचीत करने में अच्छा, एक्सपर्ट, कम्युनिकेट करने में। वाक्पटु मतलब एलोक्वेंट। और इसका हो गया जो एंटोनिम्स है, जो अपोजिट हो गया वह इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट में ऐसा व्यक्ति जिसे बोलने में क्या अस्पष्टता फील हो, जो उसकी बोलने में असमर्थ हो, जिसे कठिनाई फील होती है, उसको बोलते हैं इनआर्टिकुलेट। नेक्स्ट वर्ड है 43 एम्ब्रेस। एम्ब्रेस होता है स्वीकार करना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, गले लगाना और एक्सेप्ट करने को हम बोलेंगे एम्ब्रेस। और इसका अर्थ हो गया रिजेक्ट। रिजेक्ट मन होता है किसी चीज़ को मना करना। एमिनेंट होता है प्रसिद्ध, और ऑब्सक्योर होता है अज्ञात। एमिनेंट क्या हो गया, प्रसिद्ध होना, और ऑब्सक्योर माने होता है जैसे कि कोई चीज़ें हमें पता ही नहीं है, अज्ञात है, इम्पोर्टेंट हो लेकिन हमें उसके बारे में कोई पता नहीं होता, मतलब उसको कोई नहीं जानता, तो उसको बोलेंगे ऑब्सक्योर। एमिनेंट माने तो प्रसिद्ध है, लेकिन इमिनेंट होता है एडजस्टमेंट, जो कोई हमारी चीज़ पास में होती है बिल्कुल नज़दीक, उसको बोलते हैं हम इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है उसमें आई होती है, बाकी सेम लेटर होते हैं। ये कन्फ्यूजिंग वर्ड में पूछ ली जाते हैं इसी वर्ड को। एंडोर्स। एंडोर्स होता है समर्थन करना, किसी चीज़ का समर्थन करने को हम बोलेंगे एंडोर्स। एंडोर्स मतलब किसी के बात को, किसी की डील से क्या करना, मतलब एक्सेप्ट करना या कम्पीशन करना, उसमें साथ देने को हम बोलेंगे एंडोर्स। और इसके अपोजिट हो गया अपोज, विरोध करना। इफीमरल होता है क्षणिक। इफीमरल क्या हो गया, क्षणिक। क्षणिक मतलब ऐसी कोई चीज़ जो कि थोड़े ही टाइम के लिए है, जो परमानेंट नहीं है, टेम्परल है, उसको बोलते हैं हम इफीमरल। और इसका अपोजिट क्या है, परमानेंट। परमानेंट मतलब ऐसी कोई चीज़ जो कि स्थायी है, जो हमेशा रहने वाली, उसको बोलते हैं परमानेंट। इरूडाइट। इरूडाइट होता है विद्वान, स्कॉलर को हम बोलेंगे इरूडाइट। और इसका अपोजिट हो गया इग्नोरेंट। इग्नोरेंट ऐसे हो गया जिसको अज्ञानी से कोई नॉलेज नहीं, किसी भी एरिया में अज्ञानी है, तो उसको बोलते हैं हम इग्नोरेंट। और जिसको जो काफ़ी कुछ नॉलेज रखता है, विद्वान है, क्या आता है, उसको बोलते हैं इरूडाइट, मतलब स्कॉलर। एक्सोल्ट होता है महिमा महिमा मंडित करना। एक्सोल्ट माने क्या होता है, महिमा मंडित करना, जैसे कि किसी चीज़ को क्या करना, उसकी प्रेज करना, अप्रिशिएट करने को हम बोलेंगे एक्सोल्ट। एक्सोल्ट हो गया शाबाशी देना, उसका गुणगान करना किसी चीज़ का। और ह्यूमिलेट हो गया किसी को अपमानित करना, इसका अपोजिट हो गया ह्यूमिलेट। एक्सपेंड क्या हो गया, विस्तार करना, किसी चीज़ को हम एक्सप्लेन मतलब विस्तृत रूप में करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो हम उसको बोलेंगे एक्सपेंड। और उसका अपोजिट हो गया कंट्रास्ट। कंट्रैक्ट मतलब सिकोड़ना, किसी चीज़ को सिकोड़ने को कंट्रैक्ट बोलेंगे, और एक्सपेंड मतलब विस्तार करना।
एक्सटोल होता है बहुत प्रशंसा करना। एक्सटोल क्या हो गया? बहुत अधिक प्रशंसा करना। और डिनाउंस माने होता है भर्त्सना करना, निंदा करना। एक्सोल्ट माने प्रशंसा करना और एक्सोल्ट माने भी क्या होता है? प्रशंसा करना। फ्रूगल, फ्रूगल क्या होता है? मितव्ययी। ऐसा व्यक्ति जो कि काफ़ी मतलब पैसे खर्च करने में क्या बहुत सोचता है और बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करता है, बहुत ही कम मतलब बचा के रखने वाले को मितव्ययी को हम बोलते हैं फ्रूगल। और इसका अपोजिट होता है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट होता है होता है फिजूल खर्ची। ऐसे व्यक्ति जो एक्स्ट्रा ही फिजूल खर्च करता है और सोचता समझता नहीं, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। जेन्यून होता है वास्तविक। ऐसा व्यक्ति जो कि रियल है, जो कहते हैं एक्चुअल में है, उसको बोलेंगे हम जेन्यून। इसका अपोजिट होगा स्प्यूरियस। स्प्यूरियस होता है ऐसा व्यक्ति जो कि झूठा है, जाली है, फेक है, उसको बोलेंगे हम स्प्यूरियस। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस क्या होता है? मिलनसार। ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरों से मिलने में एकदम से एडजस्ट हो जाता है और एकदम से मतलब घुल मिल जाता है, उसको बोलते हैं हम ग्रेगेरियस। और इसका अपोजिट होगा रिजर्व, संकोची, इंट्रोवर्ट। हारमनी होता है सामंजस्य। किसी चीज़ में क्या कहते हैं? बैलेंस बनाए रखने के लिए हम बोलते हैं हारमनी। और इसका अपोजिट है डिस्कार्ड, मतलब कलह करना, शोर शराबा, प्रोब। हॉस्टाइल होता है शत्रुतापूर्ण। ऐसा जो कि शत्रुतापूर्ण व्यवहार होता है किसी के साथ भी, हम उसको बोले कि मतलब इनेमिटी का हॉस्टाइल बोलते हैं। और इसका अपोजिट क्या? फ्रेंडली, मैत्रीपूर्ण। ह्यूमिलिटी होता है विनम्रता, एरोगेंस माने अहंकार। एम्पार्शियल निष्पक्ष, बायस्ड माने पक्षपाती। इम्पेडिमेंट होता है बाधा डालना। फैसिलिटेट होता है सुगम बनाना। किसी चीज़ को अगर हम मतलब रोक टोक और ऑब्स्टिकल फील करते तो भाव हो गया इम्पेड। इम्पेड मतलब बाधा डालना, किसी भी काम में रोकना। और फैसिलिटेट होता है सुगम बनाना, किसी चीज़ को ईजी बनाना। इम्पेचुअस होता है आवेगी। इम्पेचुअस मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि क्या है? बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। आवेग मतलब होती स्थिर नहीं है, उसको बोलेंगे हम इम्पेचुअस। इसका अपोजिट हो गया कॉशियस। कॉशियस मतलब सावधान, स्टेबल रहने वाले को हम बोलेंगे कॉशियस। इम्पॉवरिश होता है गरीब बनाना। किसी भी को गरीब मतलब बहुत ही ज़्यादा उसे गरीबी में रखने को हम बोलेंगे इम्पॉवरिश या गरीब। और एनरिच मतलब समृद्ध बनाना। धन धान्य से प्रोस्पर करने को हम बोलेंगे एनरिच। और गरीब बनाना मतलब किसी को भी किसी भी एक्टिविटी से और कोई भी ऐसी चीज़ों से प्रॉब्लम देना जैसे कि उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो वीक हो, उसको बोलते हैं हम इम्प्रोविस। ऐसे थोड़ा ह्यूमिलिटी माने विनम्रता, एरोगेंस माने अहंकार होता है। और इम्पार्शियल मतलब निष्पक्ष, बायस माने पक्षपाती। इम्पार्शियल हो गया मतलब जो किसी के भी पक्ष में डिसीजन नहीं लेता है, कि वो दोनों के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेता है, उसको हम बोलेंगे पार्शियल। लेकिन जो किसी एक ही पक्ष के प्रति ज़्यादा क्या है उसका बिहेवियर है, तो उसको बोलेंगे बायस्ड। और इम्पेड होता है बाधा डालना। फैसिलिटेट होता है सुगम बनाना। ठीक है, आज हमने ये अपनी 20 वोकेब की 3rd क्लास कंप्लीट कर ली है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वोकेब है सारी, जो कि हमारे प्रीवियस एग्जाम में पूछी जाती है, रिपीटेड है और आगे भी पूछने के इसके हमेशा चांस मिल जाते हैं, क्योंकि कुछ ना बट मीनिंग हम 50% वोकेब हमारी रिपीटेड ही होती रहती है। चलो ठीक है, अब हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।